हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम किंगडम फंजाई के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरीके से किंगडम फंजाई को हमने डिवाइड किया है। किंगडम फंजाई को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है: फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इनके इस तरीके से हमने इनको इनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया किंगडम फंजाई को। तो किंगडम फंजाई को क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी। किंगडम फंजाई को जो ये हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, हमने कहा फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, उनको उनकी मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है। इनमें देखा हमने कि स्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है, सब में अलग अलग टाइप की होती है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया। और फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी होती है इन सब में, उसके अकॉर्डिंग उनके बेस पर हमने इन 4 जो हमारे पास ये ग्रुप्स हैं फंजाई के, इसको क्लासिफाई करते हैं। हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि फाइकोमाइसिटीज़ में क्या होता है, एल्गल फंजाई होती है। एस्कोमाइसिटीज़ में जो फंजाई होती है उनमें सैक होता है, सैक लाइक फंजाइज। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होती है उसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसको इसलिए हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़ के ऊपर। फाइकोमाइसिटीज़, मोस्टली फाइकोमाइसिटीज़ जो फंजाई होती हैं इनको हम एल्गल फंजाई कहते हैं, और जो एस्कोमाइसिटीज़ होती हैं, जो फंजाई एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के अंदर आती है, उनको हम सेक्ट फंजाई कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज़ के ऊपर। जो फाइकोमाइसिटीज़ जो फंजाई होती है, एल्गल फंजाई होती है, अब हम इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जो फाइकोमाइसिटीज़ होती है पैरासिटिक इन नेचर होती है। पैरासिटिक इन नेचर, फंजाई का नेचर तो पैरासिटिक होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए क्या करेगी, डिपेंड होगी। तो फंजाई, ये वाली फंजाई क्या होती है पैरासिटिक इन नेचर होती है, और होस्ट मीन्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बनाती है, उसके ऊपर ग्रो करती है। नेक्स्ट है, ये पैरासिटिक होने के साथ साथ सेप्रोफिटिक इन नेचर भी होती है। अब सेप्रोफिटिक इन नेचर कौन होंगे? सेप्रोफाइट्स वो होंगे जो ग्रीन कलर के नहीं होते। पहली बात, सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड मीन्स सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ग्रो करते। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, मैटर के ऊपर ग्रो करते। उसके साथ साथ ट्विंग मीन्स पेड़ की टहनियों पर, सड़ी गली पत्तियों के ऊपर ये क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, हम पढ़ते हैं। तो इनका नेक्स्ट, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनमें माइसीलियम कैसा होता है। ठीक है, तो माइसीलियम, इसको हम क्या कहते हैं, सपोज ये फंजाई है, ये इसका हाइफी होता है, पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा। तो माइसीलियम क्या होता है इनका, एसेप्टेड। ए मीन्स नहीं, जिसमें सेप्टेड नहीं है या जिसमें सेप्टम नहीं पाया जाता उसको हम एसेप्टेड कहते हैं। कोई भी डिवीज़न नहीं है, ठीक है, जिसमें सेप्टम नहीं पाया जाता उसको हम एसेप्टेड कहते हैं। तो इनका माइसीलियम ये होता है, एसेप्टेड होता है और मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये इनका माइसीलियम में एसेप्टेड होते हैं, और इसी एसेप्टेड माइसीलियम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए हम इस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन में ये होते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, राइजोपस। ठीक है, और आपने ब्रेड मोल्स देखे, उनमें जो फंजाई होती है वो इसी ग्रुप में आती है। ठीक है, राइजोपस इसका एग्जांपल है, म्यूकर इसका एग्जांपल है। तो ये क्या होते हैं, ये इस तरीके के फंजाई मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इस माइसीलियम के अंदर, जो कि क्या है, एसेप्टेड है, कोई भी सेप्टम नहीं है, कोई डिवीज़न नहीं है। ठीक है, कोई नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए ये एसेप्टेड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन करता है। अब हमने इसका माइसीलियम भी पढ़ा, हमने पढ़ा ना कि मॉर्फोलॉजी मीन्स वो दिखने में कैसा है, किस तरीके से नेचर करता है, तो उसके मॉर्फोलॉजी में माइसीलियम भी आ जाता है, पैरासिटिक, सेप्रोफाइट्स, ये सारे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो वो देखने से जो हम किसी भी चीज़ को पहचानते हैं तो वो उसका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी मीन्स फिजिकल अपीयरेंस,
कैसा है उसका, वो इसकी मार्फोलॉजी है। स्पोर की फॉर्मेशन, उसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसे है, तो वो उसका स्पोर फॉर्मेशन हो गया। और फ्रूटिंग बॉडी किस तरीके से उसमें फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन होती है, ये भी हम उसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, क्लासिफाई करते हैं इस बेस पर। अब रिप्रोडक्शन होता है इसमें, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा। सपोज ये क्या है, ये क्या है, स्पोरेंजिया है, अभी इसमें नहीं पढ़ रहे हम। तो इसमें क्या है, स्पोर इसकी टिप में होते हैं, तो स्पोर क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं और एयर में मिक्स होते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन की मदद से होता है। स्पोर्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर की मदद से होता है, स्पोर फॉर्मेशन इसमें होती है। और लेकिन ये स्पोर्स क्या होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स एंड जू स्पोर। ए मीन्स नहीं है, जू स्पोर, जू मीन्स जो मोटाइल इन नेचर का होता है। अब मोटाइल इन नेचर कौन होगा, जिसमें फ्लैजिला होता है वो मोटाइल इन नेचर का होता है, हम पढ़ते हैं। तो जो स्पोर, वो स्पोर होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जिसमें मूवमेंट हो जाता है, तो वो स्पोर इसमें जू स्पोर होते हैं। एप्लेनोस्पोर वो स्पोर होते हैं जो नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं। तो इसलिए इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर की हेल्प से होती है। अब इसमें ये स्पोर एप्लेनोस्पोर होते हैं। एप्लेनोस्पोर मीन्स जिसमें जो स्पोर मोटाइल इन नेचर के नहीं होंगे, मीन्स नॉन मोटाइल होंगे। और जू स्पोर मीन्स जो स्पोर मोटाइल इन नेचर के होंगे उनको हम मोटाइल जू स्पोर कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट की फॉर्मेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं गैमीट। अब इसमें गैमीट 3 टाइप्स के गैमीट्स हमने लिखे हुए हैं। आइसोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स मीन्स गैमीट्स की फॉर्मेशन कब होगी, जब 2 गैमीट आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होंगे तो गैमीट की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें गैमीट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये गैमीट 3 अलग अलग तरीके के यहाँ पर गैमीट्स होते हैं। फर्स्ट आइसोगैमस, आइसो मीन्स सेम, जब सेम इक्वल गैमीट होते हैं, एक दूसरे के दिखने में सेम गैमीट होते हैं, ऐसे कि आइसो मीन्स सेम, गैमीट्स मीन्स ये जो गैमीट्स हैं, ठीक है। जब 2 गैमीट एक दूसरे के सेम, एक दूसरे के तरह दिखते हैं या एक दूसरे के बराबर होते हैं, उन गैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। एन आइसो, एन मीन्स नहीं है जो, आइसोगैमेट्स जो नहीं है मीन्स इक्वल नहीं होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ भी है। ऐसे गैमेट्स को हम एन आइसोगैमेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऊगैमेट्स, ऊगैमेट्स में भी यही कंडीशन होती है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन से क्या होता है, फ्यूज़न होता है। गैमेट की फॉर्मेशन से क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अब एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करी जाए। फाइकोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ वो हमारे पास वो फंजाई होते हैं जो एल्गल फंजाई भी हम इसको कहते हैं, ये होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं। फर्स्ट ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं। सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, सड़ी गली चीज़ों के ऊपर, लीव्स के ऊपर, ट्विंग के ऊपर, ठीक है, ग्रो करते हैं। माइसीलियम इनका कैसा होता है, एसेप्टेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एसेप्टेट किसे कहते हैं ये भी आपको पता है, जिसमें कोई भी सेप्टम नहीं पाया जाता। माइसीलियम एसेप्टेट तो होता है, पर लेकिन उस माइसीलियम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन बनाता है। इस ग्रुप का एग्जांपल क्या है, राइजोपस। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर की फॉर्मेशन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर की फॉर्मेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट की फॉर्मेशन होती है। अब हम नेक्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज़ ऐसी फंजाई होती है जिसको कि हम सेक फंजाई कहते हैं। ये आपको आना बहुत ज़रूरी है कि एस्कोमाइसिटीज़ को सेक फंजाई कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज़ को एल्गल फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ जो सेक फंजाई होती है ये यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर। अब हमारे पास केवल एक ही फंजाई यूनिसेलुलर होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल क्या है, ईस्ट। ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया। तो यूनिसेलुलर फंजाई क्या होती है, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी,
ठीक है। आपके पास ये ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में करते हैं। ईस्ट का यूज़ हम फर्मेंटेशन के लिए करते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं और क्या बनाते हैं? अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाते हैं, जिसको कि आप अल्कोहलिक पेय पदार्थ कहते हैं, बेवरेज कहते हैं। जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, पीने वाला जो अल्कोहल होता है, ठीक है, विस्की, ब्रांडी, रम, बियर, ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं जो कि ईस्ट से बनाए जाते हैं, फर्मेंट करके बनाए जाते हैं, ठीक है। और ईस्ट का यूज़ हम ब्रेड बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में, फूड आइटम्स को बनाने में करते हैं, ठीक है, बेक्ड करने में। मल्टी सेलुलर, अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल ईस्ट था, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। मल्टी सेलुलर क्या है हमारे पास? मल्टी सेलुलर फंजाई क्या होते हैं? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में, जिसमें कि सेक्ट पाई जाता है पेनिसिलियम, ठीक है। तो पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक। हु डिस्कवर पेनिसिलिन? ये आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन एक फंजाई है जिसका सोर्स क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। वो क्या है? एक फंजाई है, ठीक है, जिससे कि एंटीबायोटिक हम ऑब्टेन करते हैं। अब इसके पास भी हिस्ट्री है कि एंटीबायोटिक हम वर्ल्ड वार में, ठीक है, वर्ल्ड वार में कोई सिपाही घायल हो गया था, उसके ऊपर सबसे पहले इस एंटीबायोटिक का अप्लाई करा गया था। तब उसके जो घाव बने थे उसकी हीलिंग बहुत फास्ट हो गई थी, तब ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी होती है, ठीक है। हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मल्टी सेलुलर हमारे पास फंजाई क्या होता है? पेनिसिलिन होती है, जो कि पेनिसिलिन नोटेटम से ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक टाइप की फंजाई है। नेक्स्ट, ये फंजाई किस तरीके की नेचर की होती है? ये पैरासिटिक in नेचर होती है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए। सेप्रोफिटिक in नेचर होते हैं। सेप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लगा ही रखा है मैंने, ये स्टार क्वेश्चन है आपके पास, कॉप्रोफिलस, ठीक है, कॉप्रोफिलस, ठीक है। कॉप्रोफिलस क्या होते हैं? ये फंजाई कॉप्रोफिलस होते हैं। इन फंजाई को हम कॉप्रोफिलस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रो ऑन डंग, मीन्स गोबर के ऊपर भी। ये आप देखते हो बरसात के मौसम में, रेनी सीजन, फेवरेबल कंडीशन जब इनकी आती है, तो ये बरसात के मौसम में भी गोबर के ऊपर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, काउ डंग के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर ये इकट्ठा रहता है। अब इनका माइसीलियम कैसे होता है? मोस्ट हमारे मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, माइसीलियम कैसे होता है? सेप्टेड। अब हमने वहाँ पढ़ा था ए सेप्टेड। सेप्टेड मीन्स ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनका माइसीलियम कैसे होता है? सेप्टेड। उसका ए सेप्टेट, इसका सेप्टेट। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। उसमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है, इसमें कॉनिडियो स्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो कॉनिडियो स्पोर के अंदर क्या होंगे? कॉनिडिया होंगे, सिंपल सी बात। तो इसमें कॉनिडियो स्पोर के अंदर क्या पाई जाता है? ये इसकी सपोज फ्रूटिंग बॉडी है, सबकी फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या है? कॉनिडियो स्पोर, कॉनिडिया को, ठीक है। कॉनिडियो स्पोर के अंदर क्या होंगे? कॉनिडिया होंगे, और कॉनिडिया क्या है? इसका स्पोर है, ठीक है। तो जिसकी मदद से इसमें क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कॉनिडियो स्पोर प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। सपोज ये फ्रूटिंग बॉडी है, तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या पाए जाते हैं? कॉनिडियो स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर इसमें कॉनिडियो स्पोर पाए जाते हैं, जिसकी मदद से इसमें क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है। वो कौन सा स्पोर होता है? एस्कोस्पोर्स, ठीक है, एस्कोस्पोर्स। अब एस्कोस्पोर्स किसके अंदर होते हैं? सपोज ये हमारे पास एस्कोकार्प है, और एस्कोकार्प के अंदर क्या है? ये एस्कोकार्प है, इसके अंदर क्या है? ये एस्कोस्पोर्स होता है, जिसकी मदद से इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से अब क्या चीज़ इसमें कॉमन नहीं है? इसमें ए सेप्टेट था, इसमें सेप्टेट है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, लेकिन कॉनिडियो स्पोर की फॉर्मेशन होती है। इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल था, इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडियो स्पोर की मदद से होता है, जो कि इसके टिप में पाई जाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस टाइप का होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
सॉरी एस्कोस्पोर्स के अंदर एस्कोकार्प पाई जाता है, जिसकी मदद से इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थी जो कि हमने आज के लेक्चर में किंगडम फंजाई के ऊपर डिस्कस किया। किंगडम फंजाई को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई है जो कि हमने आज के लेक्चर में कवर किया। एस्कोमाइसिटीज आपके पास सेक्ट फंजाई होती है जो कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। फाइकोमाइसिटीज में हम राइजोपस पढ़ते हैं, एस्कोमाइसिटीज में हम क्या पढ़ते हैं, सेक्ट फंजाई में ईस्ट यूनिसेलुलर के लिए आता है, मल्टीसेलुलर के अंदर पेनिसिलियम आता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।